तो हे गाइस, यह है पार्ट 3 मैप एनिमेशन का इन आफ्टर इफेक्ट। तो इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूं 2 इंपॉर्टेंट इफेक्ट। तो ये इंडस्ट्री लेवल के मैप एनिमेशन मैं आज आपको बताऊंगा। और हाँ, इस वीडियो की प्रोजेक्ट फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, वहां से आप चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हे गाइस, तो सेकंड इफेक्ट का नाम है वेव एनिमेशन। तो उसके लिए क्रिएट करने के लिए हम जाएंगे अपने जियो लेयर्स में और न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेंगे। और यहाँ पर लिख देता हूँ वेव इफेक्ट और इसे कर देता हूँ 15 सेकेंड। ओके, और नेक्स्ट। फिर इसके बाद हम ले लेंगे अपना मैप। यहाँ पर वर्ल्ड इमेजिनरी वाला ही ले लेता हूँ और यहाँ पर लेंगे हम इंडिया का मैप। ठीक है, यहाँ रखेंगे और क्रिएट कर लेंगे। ओके, इसे सेंटर कर लेंगे। तो फिर यहाँ पर ऐड कर लेंगे इंडिया मैप वाली फाइल जो हम रेगुलर यूज़ करते हैं, कि जो इंडिया का मैप है वो परफेक्ट होना चाहिए। तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। मैं यहाँ से एट्रीब्यूट रिमूव कर देता हूँ क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया है एट्रीब्यूट कैसे रिमूव करते हैं। ठीक है, अब जो इफ़ेक्ट है उसे क्रिएट करने से पहले हम इसे फाइनलाइज कर देंगे। और ओके, पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं हम। हाँ, चल, इंडिया का मैप ड्रॉ हो गया। अब इसे कर लेते हैं फाइनलाइज, क्योंकि हम इस पे ही वर्क करने वाले हैं, बाद में फिर इसे 3D करेंगे। ओके, तो अब जो वेव इफेक्ट है उसे क्रिएट करने के लिए हमें चाहिए एक शेप। तो शेप क्रिएट करेंगे। तो ये शिफ्ट प्रेस करके बराबर सर्कल हो जाएगा। तो ये पूरा इंडिया को कवर करना चाहिए कुछ इस तरह। ओके, इंडिया को कवर कर चुका है। अब इसका जो एंकर पॉइंट है हम इधर टॉप पे रखेंगे, यहाँ पर कुछ इस तरह। और क्या करेंगे, इसकी थोड़ी सी स्केल कम करेंगे। इसका एंकर ऊपर ही रखना है। ओके, इसकी स्केल ऐसे कम करेंगे तो ऐसा एनिमेट होगा। तो इसकी पोजीशन इतनी बढ़ा देते हैं, ऊपर करते हैं पोजीशन अराउंड यहाँ पर। और स्केल करेंगे, यहाँ पर की फ्रेम लगा देंगे और स्केल कर देते हैं 0। और अराउंड 3 या 4 सेकंड तक के यहाँ पर इसकी स्केल बढ़ा देते हैं। हाँ, इतनी कि ये पूरा इंडिया को जो है कवर करे। ठीक है, और इसके ऑन कर देते हैं इंडिया का मैप। वो तो ये कुछ पार्ट कवर नहीं कर रहा है, तो इसको P प्रेस करके पोजीशन कर देते हैं बराबर। तो अब ये पूरा इंडिया को कवर कर रहा है। अब जैसे मैं यहाँ पर टॉगल स्विच करता हूँ और ये जो मैट है इसे कनेक्ट करता हूँ ऐसे कुछ, तो हमारा एनिमेशन कुछ ऐसा बनता है। ये देखिए, कुछ एनिमेशन ऐसा बनता है। अब जो वेव इफेक्ट है उसे क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसे मैं आपको बंद ऑन कर देता हूँ। अब हम इस पे लगाएंगे रिपीटर से क्या होगा, इसका जो है 2-3 डुप्लीकेट बन जाएगा। तो यहाँ पर एड्स में जाएंगे और रिपीटर कर देंगे। रिपीटर में फिर देखिए आप, जैसे यहाँ पर 3 शेप क्रिएट हो गए, क्योंकि यहाँ पर कॉपीज 3 लिखा है तो 3 क्रिएट हो गए हैं। तो रिपीटर की पोजीशन यहाँ पर कर देंगे 0। तो ये सब मर्ज हो जाएंगे, एक साथ हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो एंड ओपेसिटी है उसको भी 0 कर देंगे। उससे क्या होगा, जो फेड इफेक्ट तैयार होगा मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर स्केल अप करोगे आप तो देखिए कुछ इस तरह का फेड इफेक्ट तैयार हो रहा है। तो हमारा इफेक्ट कुछ ऐसा बनेगा। अगर हम यहाँ पर इसे क्लोज करते हैं तो इफेक्ट कुछ ऐसा बनेगा। ऐसा इफेक्ट हमारा बन रहा है। अब क्या करेंगे, हम इसे कॉम कर देंगे। कॉम करने का मकसद ये है कि जैसे कि अब इस पे हम टर्बुलेंट डिस्प्लेसमेंट लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है हमें डायनामिक्स बनाना है। ये सिंपल वेव हो गया है। ये इफ़ेक्ट आप ऐड भी कर सकते हो अपने एनिमेशन में, बट इसको डायनामिक बनाने के लिए हम ऐड कर लेंगे टर्बुलेंट डिस्प्लेसमेंट। अब उसको ऐड करने के लिए, टर्बुलेंट डिस्प्लेसमेंट ऐड करने के लिए हमें ये जो है शेप को प्रीकॉम करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ प्रीकॉम। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपना जो मैप है वो भी ऐड कर लेंगे, इंडिया का मैप। तो ये ऐड कर लिया मैंने इंडिया का मैप। इसकी स्केल अप कर देते हैं अराउंड इतनी। ओके, और इसे जो है मास्क कर देते हैं इससे शेप से।
उल्टा हो गया। मैप को शेप से मास्क कर देते हैं तो कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा, ठीक है। तो इफेक्ट कुछ इसे करेंगे हम, नो मैट कर देते हैं और इसे ऑन कर देंगे। और फिर क्या करेंगे हम, और फिर मैट करते हैं इसको फिर शेप से, तो कुछ ऐसा बनेगा हमारा। तो डबल क्लिक करेंगे और इसका जो पोजीशन है उसको बराबर करेंगे, अराउंड इतना, ओके। तो हाँ, सेंटर कर देते हैं थोड़ा सा, और शेप को थोड़ा सा मूव कर देते हैं पोजीशन उसकी, और इसको भी थोड़ा मूव करते हैं हम। हाँ, ये बराबर हो गया है। अब ये देखिए कुछ ऐसा। अब इसमें ऐड करेंगे हम टर्बुलेंट डिस्प्लेसमेंट। टर्बुलेंट डिस्प्लेसमेंट यहाँ से ऐड कर लेंगे, यहाँ पर कर देते हैं हम अराउंड 9, और फिर शेप के साथ थोड़ा सा कम ज़्यादा कर लेते हैं कि शेप अच्छा दिखे। हाँ, ये शेप अच्छा दिख रहा है। और फिर फाइनल हमारा जो आएगा वो कुछ ऐसा आएगा एनिमेशन। देखिए वेव इफेक्ट तैयार हो गया है। अब वेव इफेक्ट तैयार हो गया तो अब हम क्या करेंगे, इस पे वही लगा लेते हैं अपना टिंट इफेक्ट, ऐड कर लेंगे। इसे थोड़ा सा डार्क कर देंगे अराउंड इतना, और फिर ब्राइटनेस और कंट्रास्ट ऐड कर लेंगे। कंट्रास्ट को थोड़ा बढ़ा देंगे अराउंड इतना, और फिर इस पे ऐड कर लेंगे हम CC विन्याट, और इसको अराउंड 150 कर देते हैं, 150, ओके। 150 करने के बाद जो हमारा शेप था ये था, इसकी हम कर देते इसे हार्डनेस कर देते हैं। हार्डनेस से कैसा कलर आ रहा है, हाँ ये ठीक है, लेकिन लिनियर लाइट, हाँ ये ठीक है। और इसकी थोड़ी सी टी करके ओपेसिटी कम कर देते इतनी अराउंड। तो हमारा जो मैप एनिमेशन है वो तैयार हो जाएगा कुछ ऐसे। आप चाहो तो इसे 3D भी कर सकते हो। उससे पहले आपको लिंक कर देना है, ये जो हमारा शेप है इसको लिंक कर देना है अपने एंकर से, तभी आप 3D कर पाओगे। बस 3D करने के लिए कुछ नहीं, आपको जाना है यहाँ पर और एक की फ्रेम ऐड करना है, इसे जूम इन करना है, और यहाँ से हम कर देते हैं एक, और ये अराउंड 40 सेकंड की तरफ आपको फिर अराउंड 4 सेकंड की तरफ को नीचे नीचे आके कंट्रोल प्रेस करके 3D कर लेना है। तो आपका कुछ ऐसा 3D सा बन जाएगा एनिमेशन। और यहाँ पर टॉगल स्विच करके आप सभी को 3D कर देना है, इससे ही मतलब मैप है वो सेटल हो जाएगा बराबर। तो देखिए कुछ ऐसा सा एनिमेशन बनेगा। तो इसकी प्रोजेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। और लास्ट में इसको फाइनलाइज कर लो आप। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट कर देना नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे होना चाहिए। तो हे गाइस, हम स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट एनिमेशन। तो इसका नाम है लैंड कैप्चरिंग एनिमेशन। तो उसके स्टार्ट करने के लिए आपको जाना है विंडोज़ में, और यहाँ पर एक्सटेंशन में आपको मिल जाएगा जियो लेयर्स, उस पर क्लिक कर देना है। तो कुछ इस तरह का ऑप्शन आपका खुल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने चेंजेस कर दिए हैं, जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया हूँ कोरियन मॉब कैम्प, और यहाँ पर ड्यूरेशन मैंने चेंज करके रख दिया हूँ 15 सेकेंड। आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। इसे कर देंगे फिर नेक्स्ट करने के बाद आप अपने हिसाब से कोई भी मैप चूज़ कर सकते हो। इस एनिमेशन के लिए मैं चूज़ कर रहा हूँ ESRI, और यहाँ पर ले लेता हूँ वर्ल्ड इमेजिनरी मैप, ठीक है। इसे सिलेक्ट करेंगे और क्रिएट कर लेंगे। क्रिएट करने के बाद आपको यहाँ पर एट्रीब्यूट देखने मिल जाएंगे, इसे रिमूव कर सकते हो आप। स्टार्टिंग में ही रिमूव करना सही रहता है, कई बार क्या होता है हम भूल जाते हैं, तो मैं यहाँ पर रिमूव कर देता हूँ। रिमूव करने के बाद अब हमें ऐसा क्रिएट करना है कि कोई लैंड कैप्चर कर रहा है। अब लैंड कैप्चरिंग क्रिएट करने के लिए हमें चाहिए 2 कंट्री के मैप चाहिए, और वो भी कंबाइन चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सर्च पैनल में जाएंगे और लिख देंगे, हमें पहले साउथ कोरिया का ऐड कर लेंगे,
और फिर उसके बाद तो इसे भी ऐड कर लेंगे। अब क्या करेंगे, हम दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे, दोनों मैप को, क्योंकि हमें दोनों मैप का एक कॉम्बिनेशन वाला मैप चाहिए। तो दोनों मैप को सिलेक्ट करने के बाद ये मर्ज फीचर का ऑप्शन मिल जाएगा आपको, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, इसका नेम चेंज कर लेते हैं, कोरियन मैप कर देंगे। ओके, अप्लाई कर देते हैं। और यहाँ पर आप कोई भी कलर सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पर मैं 2 कलर यूज़ करने वाला हूँ, रेड और ब्लू। रेड रहेगा कैप्चरिंग के लिए, तो हम सबसे पहले रेड ले लेते हैं। आप अपने हिसाब से ब्लू भी ले सकते हो, कोई ये नहीं है इशू। और यहाँ पर कर देंगे ड्रॉ फीचर। उसके बाद हमें ले लेना है ब्लू कलर का और फिर कर देंगे ड्रॉ फीचर सिमिलर, ठीक है। और अब क्या करेंगे, कैप्चर करने के लिए हम क्रिएट करेंगे एक मास्क क्रिएट करने के लिए हम सबसे पहले ले लेंगे सॉलिड, कोई भी कलर का आप सॉलिड ले सकते हो। और इसकी ओपेसिटी कर देंगे हम कम। ओपेसिटी कम करने के बाद पेन टूल में जाना, पेन टूल सेलेक्ट कर लेना है। पेन टूल सेलेक्ट करने के बाद ये जो टूल क्रिएट मास्क वाला ऑप्शन है उसे टिक कर देना है और यहाँ पर मास्क हम स्टार्ट कर देंगे। उससे पहले हम एक ये देख लेते हैं कि कौन सा मैप क्रिएट करना है, तो मतलब मैप कैसे क्रिएट करना चाहिए। तो रेफरेंस के लिए हम एक और ये क्रिएट कर लेते हैं मैप। तो कोई भी एक साउथ या नॉर्थ में से एक मैप क्रिएट कर लेना है और उस पर ये लगा के होना स्ट्रोक, तो इजी होता है। जैसे ये वाला है, ये हमारा रेफरेंस रहेगा कि ऐसा मैप होना चाहिए क्रिएट। तो उसके लिए मास्किंग यहाँ से हम ले लेते हैं और यहाँ से थोड़ा सा मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से टाइम लेके अच्छे से करना। ओके, ये कुछ इस तरह का क्रिएट हो गया मास्क। और इसकी बढ़ा देते हैं हम ओपेसिटी बढ़ाने के बाद आप अगर आपको ये जो ट्रैक मैट नहीं दिख रहा होगा तो टॉगल स्विच पे क्लिक करोगे तो आपको ट्रैक मैट देखने मिल जाएगा। उसके बाद हम जो ये ट्रैक मैट है इसे अटैच कर लेंगे हमारे सॉलिड लेयर से। तो कुछ इस तरह का हमारा ये क्रिएट हो जाएगा मैप। तो ये नहीं, सॉरी, इसको ना करते हुए हम जो पहले ये क्रिएट किए थे स्ट्रोक वाला उसे डिलीट करेंगे और जो कोरियन मैप है इसे ट्रैक मैप करेंगे, कुछ ऐसा। अब कैप्चरिंग के लिए क्या दिखा सकते हैं हम, कोई भी एक साइड से कैप्चर हो रहा है। तो जैसे यहाँ पर हमारे पास मास्क क्रिएट करके ही रखा है तो उस पर क्लिक करेंगे, सॉलिड लेयर वाले मास्क पे जाएंगे। अब इसको एनिमेट करने के लिए मैंने की फ्रेम लगा दिया है। अब जाएंगे 2 सेकेंड में। 2 सेकेंड बाद अब क्या करेंगे, हम इनको सिलेक्ट कर लेंगे, ये सभी जो है यहाँ पर पॉइंट्स को सिलेक्ट करने के बाद इसे आगे बढ़ा देंगे ऐसा कुछ। और इसको थोड़ा सा डायनेमिक बनाने के लिए इसका शेप चेंज कर लेंगे। तो आप बराबर कर सकते हो, मैं फास्ट यहाँ पर कर देता हूँ। कैसे भी आप टाइम लेके करना है बराबर अगर एनिमेट कर रहे हो तो। अब यहाँ पर जाएंगे 4 सेकेंड पे और फिर इसको फिर से कर देंगे, सिलेक्ट करेंगे, इतना पार्ट सिलेक्ट कर देता हूँ और फिर इसको आगे बढ़ा देंगे। तो ये पूरा शेप नहीं आगे बढ़ना है, बस आपको जो पाथ है उसी को आगे बढ़ाना है। तो सिलेक्ट कर लेंगे पाथ को, हाँ, इसके आगे बढ़ा देंगे ऐसा कुछ। और थोड़ा सा यहाँ पर डायनामिक रखने के लिए शेप चेंज कर देंगे, यहाँ पर कुछ ऐसे शेप्स चेंज कर दोगे आप, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे, हम 6 सेकंड में जाएंगे और फिर इसको मास्क को फिर से सिलेक्ट कर लेंगे पॉइंट्स के और इन सबको पीछे कर देंगे फिर अब। और इसे भी थोड़ा सा डायनेमिक बनाने के लिए शेप कम ज़्यादा कर लेंगे और जाएंगे 8 सेकेंड्स में। और फिर इसको और एनिमेट करने के लिए सिलेक्ट करेंगे और लास्ट यहाँ तक के यहाँ पर एक कर देते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस कर देते हैं अराउंड ऐसा। और जाएंगे 10 सेकेंड्स में और इसको लास्ट टाइम कर देंगे एनिमेट। सिलेक्ट कर लेंगे सभी पॉइंट्स को और हाँ, यहाँ तक के लास्ट में ले जाते थे थोड़ा सा।
एनिमेट कर देंगे और यहाँ पर लास्ट में ले जाके, ठीक है। तो हमारा कुछ एनिमेशन कुछ ऐसा बनेगा, आप चेक कर सकते हो। पहले सबको की फ्रेम को सिलेक्ट करेंगे, F9 प्रेस कर लेंगे। ओके, तो हमारा जो फाइनल एनिमेट होगा तो कुछ ऐसा दिखेगा। अब ये एनिमेशन तो स्टार्टिंग एनिमेशन है, तो ये अच्छा नहीं दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसको अच्छा दिखाने के लिए इफ़ेक्ट्स ले में जाएंगे और सर्च कर लेंगे टर्बुलेंट डिस्प्लेसमेंट, इसे ऐड कर लेंगे मास्क वाले में और यहाँ मतलब सॉलिड लेयर में। और क्या करेंगे, यहाँ पर हम कर देते हैं इसे 10th और इसकी जो है हम थोड़ी सी ये कर देते हैं साइज और अमाउंट को थोड़ा सा अपने हिसाब से प्ले कर लेंगे, जैसे स्टार्टिंग में यहाँ से तो इसे 100 रखेंगे यहाँ से। तो अब क्या करेंगे, हम इसे टर्बुलेंट डिस्प्लेसमेंट पे एक बढ़िया सा लगा देते हैं। तो मेरे को ज़्यादा ये इफेक्ट नहीं चाहिए, हाँ बस ऐसा। तो टर्बुलेंट डिस्प्लेसमेंट ऐड करने के बाद कुछ ऐसा सा बढ़िया सा डायनामिक हमारा ये दिखेगा, मैप दिखेगा, लेकिन ये इतना भी बढ़िया नहीं दिख रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फेदर्स को बढ़ा देंगे। हाँ, इतना फेदर्स को बढ़ा देंगे और फिर फाइनल में देखते हैं हम कैसा दिखता है एनिमेशन हमारा। तो बढ़िया सा एनिमेशन हमारा क्रिएट हो गया है, बट आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कुछ भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पर जो हमारा टर्बुलेंट डिस्प्लेसमेंट है वो बहुत अजीब सा लग रहा है, अगर अमाउंट कम ज़्यादा करके आप ट्राई कर सकते हो कि कैसा दिखना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब बढ़िया इसको अच्छे से ये होने के लिए कलर दिखने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसे ब्लैक एंड वाइट कर देते हैं जो मेन मैप को। जो मेन कॉम है उस पर कोरियन वाला मेन कॉम पे उस पर टिंट ऐड कर लेंगे। यहाँ पर मैं थोड़ा सा ग्रे कलर ले लेता हूँ ऐसा, हाँ ठीक है। उसके बाद आप ले सकते हो ब्राइटनेस और ऐड कर सकते हो कॉन्ट्रास्ट, ब्राइटनेस को ठीक है, ब्राइटनेस बढ़ा देंगे, थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट बढ़ा देंगे। और यहाँ पर ऐड कर लेते हैं विनियट, सीसी विनियट ऐड कर लेंगे और इसको 200 कर लेते हैं अराउंड। ओके, ये कम ही कर लेते हो, 150 ठीक है, अराउंड 150। ओके, इसका कलर थोड़ा सा इतना रखते हैं, ये ठीक है। आप क्या करेंगे, इसको चेंज कर लेंगे, इसका मोड चेंज करके देख लेते हैं हम। जैसे यहाँ पर मुझे ओवरले अच्छा दिख रहा है, ओके ओवरले अच्छा दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर ये देखने मिल रहा है कि दोनों को चेंज कर रहे हैं ओवरलेस, बट ये ओवरलैप हो रहा है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम, सेम जो हमारा मैट था, मैट कनेक्ट कर लेंगे सॉलिड वाले से ऐसे कुछ, और यहाँ पर हमारा जो है इन्वर्ट मैट, इस पर क्लिक करेंगे। हाँ, तो कुछ इस तरह का हमारा जो मैट है वो क्रिएट हो जाएगा, मतलब कलर क्रिएट हो जाएंगे, अच्छे से दिखेंगे। तो यहाँ पर मैं चेंज करके देख लेता हूँ, हाँ कलर वाला ऑप्शन सही लग रहा है, तो कलर वाला कर देता हूँ। तो जो हमारा एनिमेशन है ऐसा क्रिएट हो जाएगा बढ़िया सा। फिर इसको आप फाइनलाइज कर सकते हो अच्छे क्वालिटी में जनरेट करने के लिए। तो ऐसे क्रिएट कर लिया हमने फर्स्ट इफेक्ट। अब सेकेंड इफेक्ट की तरफ बढ़ते हैं। एट लास्ट मैं एक चीज़ ऐड करने का भूल गया था, इसे लिंक करने का भूल गया था अपने मेन कॉम से। जैसे ये एंकर वाला मेन कॉम पे इससे लिंक कर दूंगा। तो जब भी आप इसे मैप को 3D करोगे तो आप इसे मूव करोगे तो जो हमारा सॉलिड लेयर है वो अपनी पोजीशन पे लॉक रहेगा, ठीक है।